हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। और फ्रेंड्स, वीडियो को देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ दीपावली की सफाई, किचन क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग। किचन क्लीन हो चुका है मेरा बिल्कुल। और ये मैं पेपर लेके आई थी चिपकाने वाला, और बहुत अच्छा है ये। मैंने आपके साथ ना सफाई करने के बाद, सारा कुछ जचाने के बाद शेयर कर रही हूँ। आप कहोगे क्लीनिंग कहाँ हो रही है? क्लीनिंग तो हो चुकी है। दो रस क्लीनिंग हो चुकी है। मैंने सारा ना समझाने के बाद तो बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा बिजी थी सफाई में, तो इस वजह से मैंने आपको जचाने। सबसे ज़्यादा काम हमारी रसोई में होता है सफाई का। छोटी सी ज़रूर होती है पर काम बहुत होता है। सारा घर एक तरफ और रसोई की क्लीनिंग एक तरफ। तो फ्रेंड्स, किचन क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और किचन क्लीन होने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा काम निमट गया है। और अब मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, और यहाँ पे मैंने अपना मंदिर बना रखा था, तो आपको पता ही है मैं यहीं पे पूजा करती हूँ। मैंने ये सारा सामान हटा के, झाड़ू लगा के, जाले वाले तो कुछ थे नहीं, पर दीवार तो झाड़नी ही पड़ती हैं, और वो साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ। ये मैं पेपर लेके आई थी जो चिपकाने वाला होता है, और वो मैंने स्लिप के लिए लेके आई थी। वहाँ पे पूरा हो चुका था, दोनों स्लिपों पे अच्छी तरह से पूरा आ गया था, और बचा हुआ मैंने बच्चों की स्टडी टेबल पे भी चिपका दिया है। और चेतन ने ही बहुत अच्छी तरह से सेट कर रहा था उसको मेरे से ना। वो चिपकने के बाद फिर वो बबल से आ जाते हैं, वो हो रहे थे, तो चेतन ने बहुत अच्छी तरह से उसे सेट कर दिया है, चिपका दिया है। और घर की दीवारें, टाइल वगैरह सब साफ़ हो गई हैं, और पंखे, सब कुछ। कमरे भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। जो मेरा लास्ट का काम था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टेबल पे ना मैं अखबार या फिर कुछ भी बिछा भी देती हूँ ना, कपड़ा या फिर कागज़ कुछ भी, तो वो ना इधर उधर होता रहता है। तो मैंने सोचा इसी को ही बिछाते हैं, बच भी गया है, ये काम भी आ जाएगा और टेबल भी अच्छी लगेगी। पर ये कागज़ है, इस पर ज़रा सा पानी पड़ते ही ना ख़राब भी बहुत जल्दी होगा, पर बचा हुआ मैंने इस्तेमाल कर लिया। देखा जाएगा लास्ट में, अभी तो अच्छा लग रहा है। और जब तक अच्छा लगता है, जब तक चीज़ हम आगे सोचते नहीं है कि इसका क्या होगा। फ़िलहाल अच्छा लग रहा है तो मैंने ये चिपका दिया है, ऊपर भी और नीचे के उस पर भी और ऊपर भी टेबल के, और बहुत अच्छा लग रहा था। दिवाली की सफाई सबसे ज़्यादा टेंशन की बात होती है कि कहीं हमारा घर कहीं से भी गंदा ना रह जाए। हमारी ये सोच होती है कि हम ना किसी से पीछे ना रहें, सजाने में, सफाई में, कोना कोना साफ़ कर देते हैं घर का। और डीप क्लीनिंग तो हमेशा होती है, पर इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग सिर्फ दीपावली पे होती है एक साल में। बाकी के तो हम टाइल वगैरह साफ़ करते रहते हैं, जाले वाले, दीवारें पोंछते रहते हैं, सारे काम करते रहते हैं। पर डीप क्लीनिंग जो एक साथ होती है, सारे घर का सामान इधर से उधर करना, वो सबसे ज़्यादा दीपावली पे ही होती है। और साफ़ सफाई तो सारे घर की हो चुकी है। ये मैं मंदिर सजाने के लिए लेके आई थी, और इसको हो गए 3-4 महीने, और मुझे ना बहुत पसंद आई थी। ये जन्माष्टमी से पहले लेके आई थी मंदिर के लिए। इस तरह की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं घर को सजाने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए। और मुझे ना ये देखते ही पसंद आई थी। जन्माष्टमी पे मैं लेके आई थी, उससे पहले ही लेके आई थी, बल्कि 4-5 दिन, और बस मंदिर को सजा नहीं पा रही थी। और अभी ये दीपावली का टाइम था, इसके लिए दीपावली पे ही सजना था, लगना था ये। और तो मुझे अब मैं इसको, और ये मैं स्पेशल मंदिर के लिए लेके आई हूँ, और दीपावली पे आपको। और आप फिर बताना ये कैसी लगी। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये मैंने होली अष्टमी की और करवा चौथ के कैलेंडर है, वो दूसरी साइड चिपके हुए थे, फिर मैंने इधर की साइड ले आई, तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। वो भी मैंने सब कुछ पोंछ के सब कुछ अच्छी तरह से जचा दिया है। मैंने मंदिर भी, अब ठाकुर जी भी बिठा दिए। अभी मैंने कपड़ा नहीं बिछाया है, वो मैं अभी कल बिछाऊंगी शायद सफाई में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और बार तो मैं ना खाली एक दिन वो किचन क्लीन करती थी, एक दिन में कमरों की सफाई करती थी। और फिलहाल मैंने ना कल ही सारी क्लीनिंग करी है, और आज सुबह सिर्फ बाथरूम साफ़ किया है, और सारा घर साफ़ हो गया है बिल्कुल। सफाई का काम फिनिश हो चुका है मेरे घर में। बस सजावट का काम रह गया है, जो मुझे डेकोरेट करना है घर को, और वो मैं कल करूँगी। पर बहुत सुकून मिल रहा है ना, घर की साफ़ सफाई करके बहुत अच्छा लग रहा है। और
मतलब सारे फ्लावर वगैरह जो थे, लड़ी वड़ी सब धो धा के सुखा दी है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। और अब की बार मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, और बस जो पहले जो मेरा पहला सामान था डेकोरेट करने का, साज सजावट का, वो ही मैं धो के वही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हर बार ये चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। बैठ जाती हूँ खड़े खड़े ना, मेरे से ना बातें नहीं होती। और पिछले साल की वो मेरे 2-3 साल पुरानी, जब से हम इस घर में आए हैं, जब से ही जो मैंने लड़ियाँ वगैरह फ्लावर जो भी थे, वो ही मैंने धो के उन्हीं को ही मैं दोबारा से लगा दूंगी। उन्हीं फ्लावरों से, उन्हीं लड़ियों से दोबारा से सजा देंगे घर को, और उन्हीं से ही बहुत प्यारा घर लगेगा। और मैं ना अब की बार सोच रही थी कुछ चेंजिंग करूं, पर कर नहीं पाई, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाती और इनके पास भी टाइम नहीं था। मैं सोच रही थी ये वाला बेड में इधर की साइड करूं जिधर पहले था, क्योंकि इस कमरे में ना सिर्फ 2 ही सेटिंग हो सकती है, या तो इधर करो या फिर इधर करो। पर इन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस बेड को अकेली हिला नहीं सकती हूँ, और इनके बगैर में बहुत से काम होते हैं, हम अपने हस्बैंड के बिना नहीं कर सकते हैं। तो ये काम मेरा रह गया था। मेरा मन था कि मैं अब की बार बेड का सिराना चेंज करूं, पर कोई बात नहीं, अगले साल चेंज कर लेंगे, होता रहता है। दिवाली हर साल आती है, साफ सफाई तो खैर कितनी बार हो जाती है, साफ सफाई तो हमारे घर की क्लीनिंग कितनी बार होती है साल में, पर जो दीपावली की क्लीनिंग होती है वो स्पेशल होती है, बहुत डीपली होती है। बिल्कुल सारा सामान निकालो और फिर सारी सफाई करो, मतलब एक कोना नहीं रहता है जहाँ हमारे घर की सफाई नहीं होती है। सारे घर की क्लीनिंग हो गई है, दरवाजे, खिड़की, सब कुछ साफ हो गया है, और बस गेट पे पेंट होना है, वो हम कल करेंगे, क्योंकि वो पेंट नहीं हो रहा है, प्राइमर हो रहा है खाली, तो वो छूटने लगा है, इस वजह से कल पेंट कर देंगे। और क्या, और कल मैं घर को बिल्कुल सजा दूंगी, बिल्कुल, मतलब कल मैं अपना काम सारा फिनिश कर दूंगी क्लीनिंग का। थोड़ा बहुत, वैसे तो कुछ रहा नहीं है क्लीनिंग का, ये है कि डेकोरेट का ही काम रह गया है, साज सजावट का, पर्दे, लड़ी, और बस यही काम रह गया है, वो मैं कल ख़त्म कर दूंगी। बहुत खुश हूँ सारे काम। मुझे ना डर लग रहा था, क्योंकि अब की बार ना मैंने सफाई क्लीनिंग लेट शुरू करी थी, और मुझे ये लग रहा था पिछले साल करवा चौथ से पहले ही मैंने क्लीनिंग कर दी थी घर की, और थोड़ी बहुत रह गई थी कमरों की क्लीनिंग, वो मैंने बाद में करी थी। पर मेरी रसोई की क्लीनिंग करवा चौथ से पहले हो चुकी थी, और अब की बार सारा काम मैंने करवा चौथ के बाद किया है, होली अष्टमी के बाद किया है, बल्कि करवा चौथ भी चली गई, होली अष्टमी भी चली गई, फिर उसके बाद किया है मैंने। पर कोई बात नहीं, एक दिन में हो गया, इतना बड़ा घर नहीं था जो कि बहुत टाइम लगे सफाई में। मन ना अब शांत है, खुश है कि अब मेरा ये नहीं है मेरे अंदर कि ये काम रह रहा है, कैसे होगा, कैसे करूँगी, पर अब हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ, और एक दिन में मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। और फ्रेंड्स, आपको मेरे घर की क्लीनिंग की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और मेरी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा कर दे जल्दी से जल्दी। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आपको डेकोरेट की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, सारी चीज़ें मैं क्या लेके आई हूँ, और क्या मेरी पुरानी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं वो मैंने हटा दी हैं, और बस आपको कल ही सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैंने बिल्कुल क्लीन करके रख रखी थी पहले ही, वो चीज़ें मैंने पहले ही धो के और पॉलीथीन में पैक करके रख दी थी बेड में, और अब मैंने कुछ चीज़ें जैसे टेडी वगैरह निकाली है, वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।